नमस्कार, न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र हर लिहाज से यादगार रहा। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के पिछले 2 कार्यकाल में जो स्थिति सदन के भीतर कभी नजर नहीं आई, ऐसे बयानों और हमलों से सदन गूंज उठा। कल आपने लगभग 1.5 घंटे के भाषण में राहुल गांधी ने ऐसे आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, कृषि मंत्री तक अपनी सीट से उठकर विरोध दर्ज करवाने को मजबूर हो गए। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल के भाषण पर सरकार की गंभीरता नजर आई। दूसरी ओर भले सरकार राहुल गांधी के भाषण को झूठ का पुलिंदा बताए, लेकिन ऐसा लगा मानो पूरी सरकार उस भाषण से हुए डैमेज को कंट्रोल करने में जुट गई है। लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? संविधान की झूठी दुहाई दी है, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, सच बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अयोध्या की जनता को डराया, पूरे देश को डरा दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद में आए, माइक थामा और जब बोले तो पूरा सत्ता पक्ष हिल उठा। हिंसा हिंसा हिंसा। राहुल ने खटाखट मुद्दों पर बीजेपी को घेरना शुरू किया तो बीजेपी में खलबली मच गई। पहले पीएम, फिर गृह मंत्री, फिर रक्षा मंत्री, फिर पर्यावरण मंत्री, फिर कृषि मंत्री और देखते ही देखते बीजेपी के दिग्गज नेताओं की फौज राहुल गांधी को रोकने को खड़ी हो गई। राहुल के तीखे जुबानी हमले पर आपत्ति जताने लगे, इसे संसदीय परंपरा के खिलाफ बताने लगे। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। खटाखट ऑर्डर आते हैं। श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। ये राहुल गांधी का 2.0 अवतार है। ये विपक्ष की वो आवाज है जिसे सुनने के लिए 10 साल का वक्त लग गया, क्योंकि पिछले 10 सालों से संसद में नेता प्रतिपक्ष का सूखा था। लेकिन जनता के जनादेश ने विपक्ष को वो मजबूती दी जो राहुल के गले में आवाज बनकर सत्ता पक्ष से सवाल पूछने लगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो बीजेपी पर जुबानी तीर की बारिश कर दी। राहुल ने सबसे पहले जांच एजेंसियों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि सरकार के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उन पर भी हमला किया, उनसे 55 घंटे पूछताछ हुई और ये सब प्रधानमंत्री के कहने पर हुआ। I myself was attacked by order of the government of India, by order obviously of the Prime Minister of India. 20 plus cases, 2-year jail sentence, my house taken away, no problem. 55 hours of interrogation by the ED. इसके बाद राहुल गांधी ने शिव जी की तस्वीर दिखाने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। ऐसे में राहुल ने कहा कि शिव जी हमारी प्रेरणा है, शिव जी के गले में सांप है जो ये दर्शाता है कि वो मृत्यु को अपने पास रखते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि मैं सच्चाई के साथ हूँ। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर नकली हिंदू होने का आरोप चस्पा कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हिंदू हो ही नहीं, हिंदू धर्म में साफ लिखा है सच का साथ देना चाहिए। राहुल के इतना कहते ही बवाल मच गया, सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। पूरे हिंदू
पीएम मोदी अपनी चेयर पर उठ खड़े हुए और इससे गंभीर बात बताई। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। वहीं अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने संसद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के भाईचारे की बात की। उन्होंने कहा कि पैगंबर ने कहा है कि डरना नहीं है। गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखेगी। वो भी कहते हैं डरो मत, डराओ। संविधान की पूजा करना, दोनों में अंतर है। क्या हो रही है देखते हैं। प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। इसलिए मैं बड़े ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद मैं जब दिल्ली के ही अपनी कुछ बातें करूंगा, दिल्ली के ही सौभाग्य को देखूंगा। कोई द्वारका एक्सप्रेस पे जाकर के गाड़ी चलाता होगा, तब उसको समझ में आता होगा कि सरकार क्या होती है और कैसे लोगों का काम होता है। NH24 पे जाते होंगे, आज दिल्ली मेरठ तक चली गई है अध्यक्ष जी। आज लोग दिल्ली में मेरठ से काम करने आते हैं और 35 से 40 मिनट में पहुंचते हैं। तब हम सबको गर्व होना चाहिए। हमें गर्व क्यों नहीं होना चाहिए जब हमें पता चलता है कि देश के 4 करोड़ 22 लाख बेघर को पहली बार घर मिल गया। हमें क्यों नहीं गर्व होना चाहिए अध्यक्ष जी जब 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बन जाते हो, जब 52 करोड़ में गांव का आदमी हो। अध्यक्ष जी, हमारी माँ पहले एक हमारी गांव में काम करती थी, उनके लिए हमसे एक बार वो 20,000 रुपया मांग के दी थी। और एक दिन वही हमारी माई हमसे कहती है, ए मनोज, तू जाना ताला झुरी तिवारी के मेहरारू के उनके घर मिल गए, मोदी जी घर दिले बाड़े। अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि गांव में घरों में टॉयलेट न होने का क्या दंश होता था। हम लोग साइकिल से जाते थे तो सड़क पे खड़ी महिलाएं खड़ी हो जाती थीं। अगर उस दंश को किसी ने दूर किया, वो नरेंद्र मोदी जी, वो सरकार, हम क्यों न गर्व करें इस पे। 13 करोड़ घरों में नल से जल लगा दिए। हम दिल्ली में पाइप से घरों में गैस जा रही है, पाइप से गैस जा रही है। और दिल्ली में एक बैठी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार नल से जल तक नहीं दे पाई। हम ये भी दंश इसी दिल्ली में देख रहे हैं। अध्यक्ष जी, कभी भारत मंडपम देखिए। मेरे विपक्ष के भी साथी लोग, आप लोग जाइए। आप जब जाएंगे तो आपको गर्व होगा। आप कभी, हाँ दादा होता है, होगा। आप कभी यशो भूमि को देखिए, आप कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टडी सेंटर को देखिए। इसी दिल्ली में जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अंतिम क्रिया के लिए 1 कट्ठा जमीन नहीं दिया गया, बुरा मत मानना, नाराज मत होना, उसी दिल्ली के हृदय में नरेंद्र मोदी जी ने 5 एकड़ में बाबा साहब का स्टडी सेंटर बना के दिया है। यह होता है सम्मान संविधान के प्रति और संविधान के बनाने वालों के प्रति। मुझे बहुत वेदना के साथ टीएमसी के एक हमारे सांसद, मेरे प्रिय साथी, आज आपने एक्ट्रेस के नाम पे क्या दिया? क्या एक महिला को आप देखो, बुरा मत मानना, हाथ जोड़ के, आपको ये बात इस तरह से महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। कल्याण दादा, नहीं करना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं
आप कोई एक्ट्रेस को सिर्फ देखने वाली वस्तु महिलाओं को न समझा जाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमें गर्व इस बात का होना चाहिए। अध्यक्ष जी, माफी चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मैं खत्म करूंगा। मुझे गर्व तब होना चाहिए जब इस दिल्ली में, अब इस देश में, नहीं, हम गुमराह नहीं कर रहे हैं। अगर आप दादा, कोई बात नहीं दादा, अब इस देश में दादा ऐसा नहीं करना चाहिए। देश के 70 साल के बुजुर्गों को अब वृद्धाश्रम भेजने की आवश्यकता नहीं। खत्म करना। जी अध्यक्ष जी, प्लीज अध्यक्ष जी, ओके प्लीज अध्यक्ष जी, प्लीज प्लीज नो अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, हमको गर्व होता है वंदे भारत जैसी ट्रेन में बैठकर। हमको गर्व होता है जब 70 साल के बुजुर्ग को अब किसी वृद्धाश्रम भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसका इलाज कराने के लिए मोदी सरकार खड़ी रहेगी। हमें तब गर्व होता है अध्यक्ष जी। हमें गर्व होना चाहिए जब भ्रष्टाचारियों पर नकेल हो। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं अपने सभी साथियों से कि हो सके तो, हाँ गाना तो गाते हैं दादा, हम आप सभी से प्रार्थना कर, अब आज जब यहाँ से हम निकलते हैं तो हमें अपने माँ के नाम से एक पेड़ लगाने का एक अभियान जो शुरू हुआ है उसमें साथ देना चाहिए। चलिए मिलकर के माँ के नाम से एक पेड़ लगाते हैं। दादा, माँ के नाम से आप भी लगा दें। कल्याण जी, माँ के नाम से एक पेड़ लगाइए। और मैं अध्यक्ष जी, मैं एक लाइन के प्लीज नरेंद्र मोदी जी सरकार को प्लीज तीसरी बार अगर इस देश की जनता ने चुन के भेजा है, अध्यक्ष जी, बैठो। प्रसन्न जी, अध्यक्ष जी, प्लीज मैं दो पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश ने ऐसे ही नहीं चुना है। हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। नरेंद्र मोदी जी की भी आयु बढ़े, नरेंद्र मोदी जी के सरकार की भी आयु बढ़े, ये इस देश की जनता चाहती है। आपने हमें बोलने का मौका दिया। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को बहुत ही उत्तम मानता हूं, बहुत समर्थन करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी,